हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आइए आज बात करते हैं सेल्समैन की दुनिया की, कैसे आज के लोग सेल्स करते हैं और जो नए लोग हैं उनको दिक्कतें कैसे क्या क्या आती हैं। अगर आप भी सेल्समैन की दुनिया में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा, जिससे आप अपने सेल्स को ग्रोथ कर पाओगे, जिससे आपकी कंपनी में आपका बहुत नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल के आप कोई किसी सेल्स कंपनी में गए, आप मान लीजिए आपको ये पेन सेल करना है। हेलो, मान लीजिए आपको ये पेन सेल करना है, पेन की कीमत है 20 रुपये। हेलो, पेन की कीमत है 20 रुपये न्यू ऑफ कॉस्ट, और पेन का कोई ऐसा नया ब्रांड नहीं है, ये पेन कोई ब्रांड नहीं बना, लेकिन बट आपको सेल्समैन के रूप में भेज दिया जाए हर एक बुक स्टॉल पे। उस टाइम आप क्या करोगे? आपका पेन नया है। पहला, सेल्स करने का तरीका आपको सीखना होगा कि सेल आखिर किया कैसे जाता है। और मार्केटिंग लाइन में दुनिया भर के टाइम आज सेल की डिजिटल दुनिया में इतनी मार्केटिंग लाइन हो गई कि सेल करना बहुत इम्पॉसिबल हो गया है, फिर भी आपको उसमें अपना सेल निकालना है। हेलो, तो दोस्तों वीडियो दिल थाम के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सेल्स करने के लिए आपको 3 चीज़ का बहुत मोस्टली नॉलेज होना चाहिए। पहला, आपके पास ये जो पेन है इसका ऊपर से लेके नीचे तक बाहर तक पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हेलो, जो ये पेन है आपको इसके अंदर से लेके बाहर राइटिंग तक आपका पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जो चीज़ देने जा रहे हो क्या आपके उसके प्रति फुल कॉन्फिडेंस है। हेलो, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो इसके प्रति आपका कोई फुल कॉन्फिडेंस है? अगर नहीं है, पहले आप उसके बारे में जानो। हेलो, अगर आप ये पेन बेच रहे हो तो आप इसके बारे में पहले प्रॉपर जानो, फिर आप अपने कस्टमर के पास जाओ। दूसरा, अगर आप फ्रेश या नए हो, क्या आपने पूरी अच्छी से ट्रेनिंग ली है? क्या आप अपने सीनियर से इसके बारे में इस टॉपिक पर बात की है कि सर सेल कैसे किया जाता है, सेल्स की दुनिया में कदम कैसे रखें हम कि फेल वहाँ ना हो। अगर इस चीज़ को आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको वहाँ उसका नॉलेज पूरी तरह से 1 महीने का अगर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रॉपर आप लो, तभी आप अच्छे से सेल कर पाओगे। क्या आपके अंदर वो चीज़ है? क्या आपने अपने सेल्स ट्रेनिंग अच्छे से ली है? नहीं ली होगी तो आप सेल्स करने में फेल हो जाओगे। तीसरा, आप अपने जो आपका सेल्स हेड है आप उससे पूछो, सर कस्टमर से मतलब बात कैसे किया जाता है। अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यही है, बात करना। ये मायने नहीं हमारे पास कितने का पेन है, कौन से ब्रांड का पेन है। सबसे बड़ी स्किल्स यहाँ होती है कि हम उस कस्टमर से बात कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। तो आइए कुछ छोटे छोटे बिंदु पर हम आपको बताते हैं। अगर सेल्समैन की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, पहले आप शॉप पर गए, जिस शॉप पे आप जा रहे हो, पहले आप शॉप पर जाते हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ किस टाइप, कैसा और क्यों होता है। पहला, आप कस्टमर से कैसे मिलते हैं? आपके मिलने का तरीका होना चाहिए बहुत बेस्ट। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट अच्छा हुआ तो आपका लास्ट बहुत बेस्ट होगा। अगर आपने फर्स्ट में अपना इंप्रेशन खराब कर दिया तो आपका वहाँ सेल माइनस हो गया और आप वहाँ सेल नहीं कर पाओगे। तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होना चाहिए बहुत बेस्ट और बहुत ठाकर, बहुत अच्छे से प्यारी सी स्माइल के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो आपने पहला कदम वहाँ पे रख दिया अपने सेल के लिए। दूसरा, पहले जब आपका ये चीज़ हो जाता है पहला कदम, तो दूसरा कदम यहाँ होता है कि हम अपनी बातों को रखने के बाद फिर हम कस्टमर की बातों को सुने कि कस्टमर चाहता क्या और कहना क्या चाहता है। कहते हैं ना, पहले कुछ बेचने के लिए कहने से पहले सुनना भी पड़ता है, तो हमें कस्टमर को सुनना भी पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के लिए। वो बोलेगा कि मैं आपका प्रोडक्ट क्यों लूँ, ऐसे बहुत सारे पेन, आपका पेन महंगा भी है तो मैं आपका पेन क्यों लूँ। हेलो, तो उस टाइम आपके माइंड में क्या बातें चलेगी, यार ये तो सही बोल रहा है, मेरा पेन महंगा भी है तो मैं कैसे बेच पाऊंगा इसे। वहाँ आपका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। हेलो, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा, लेकिन वहाँ आपको हारना नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट के ऊपर फुल ट्रस्ट विश्वास है, फुल ट्रेनिंग आपने ली है, फुल एक्सपीरियंस के साथ अपने मैनेजर के साथ आपको बोलना है, सर
हमारा प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है आपको मार्केट में कहीं मिलने वाला नहीं है। आपका प्रोडक्ट ओनली वन ब्रांड होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट किसी से कंपेयर मत करो। अगर आपने अपने प्रोडक्ट का किसी से कंपेयर कर लिया, आप वहाँ पर फेल हो जाओ। कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रोडक्ट ब्रांड नहीं तो कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा सेल्स में आपको झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन बट फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसको बोलो सर हमारा प्रोडक्ट ना एकदम बिल्कुल मतलब इस पर कोई कंप्लेन करने लायक है ही नहीं। पहले आप इसको लो, लिखो, जांचो, परखो, तब आप मुझे बताओ। तो वहाँ पे आपका दूसरा इंप्रेशन ये उसके ऊपर लागू हुआ। कस्टमर को अरे हाँ कुछ तो बात है, बंदा अगर इतनी गर्ज से बोल रहा है कुछ ना कुछ जरूर बात है। तो आपने क्या किया, अपना दूसरा तीर वहाँ पे छोड़ दिया कस्टमर के ऊपर, उससे आपका दूसरा कॉन्फिडेंस पास हुआ। आपके जो बोलने में कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट के लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए और कस्टमर की आई टू आई मिला के। और अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आप वहाँ भी फेल हो जाओगे। हेलो, तो वो चीज़ होना चाहिए। तीसरा, अगर कस्टमर मना कर रहा है कि नहीं सर हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, आप नेक्स्ट टाइम आओ देखते हैं, सही है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप वहाँ पे हताश, निराश, परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए खुशखबरी उसने दी है कि ठीक है अभी हम इस बार आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेंगे। तो आपको क्या बोलना चाहिए, सर लीजिए हमारा ये पेन, मेरी तरफ से आपको ये गिफ्ट है, आप पेन लीजिए और इसको लिखिए, मैं आपको एक वीक बाद फिर मिलूँगा, फिर आप मुझे बताइएगा मेरा पेन कैसा है। तो वहाँ पे आप क्या हुआ, आपने पेन तो बेचा नहीं, लेकिन आपने वहाँ बहुत कुछ बेच दिया। अपना व्यवहार, अपना रिलेशन, अपना फुल कॉन्फिडेंस उसको दिया। उसके माइंड में आया नहीं बंदा कुछ बेचा और मुझे दे के गया, फिर मैं ट्राई करता हूँ, तो आपने उसके ऊपर अपनी एक छाप छोड़ दी है। आप जब नेक्स्ट लिस्ट आओगे तो आपको आप बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, बोले गुड मॉर्निंग, पूरे पेन कैसा था सर, बहुत बेस्ट था, बेस्ट नहीं ठीक कोई दिक्कत नहीं, तो सर ऑर्डर रहेगा, देखते हैं बहुत महंगा है, तो उसमें आपको क्या जरूरत सर, देखिए हमारा कंपनी आज छूट बहुत कम देती, फिर भी हम आपको कुछ ना कुछ कंपनी से कराई देंगे, क्योंकि इस पेन की ये खासियत है, इसके जैसा पेन कोई बना नहीं है, ये ओनली वन पीस है और आपको मार्केट में ऐसा पेन कहीं मिलने वाला नहीं है। तो उसको भी बिलीव हो गया कि नहीं बंदा कुछ है और इसके पेन में कुछ खासियत है, एक वीक से मैं भी ट्राई करूँ कुछ हुआ नहीं है, तो आपका पेन वहाँ बिकना तय है। ठीक है, 20 रुपये MRP है तो 1-2 रुपये आप कम करके बेचो। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई मार्जिन है तो कस्टमर से आप झिकझिक ना करो, क्योंकि आपको दोबारा सेल करनी, वहाँ रिटर्न आना है। हेलो, आपको अपने कस्टमर को रिलेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेंटली और खासतौर पे हार्टली, दिल का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये तो रही बात पेन की, पेन बेच दिया आपने। बाय द वे, आप अगर पेन के अलावा किसी और फील्ड में सेल्स मार्केटिंग करते हो तो आपका उस फील्ड के लेकर नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। उस फील्ड के नॉलेज लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका टैली, ट्यून, सब कुछ एकदम फेस टू फेस एकदम अच्छे से होना चाहिए। और हाँ, पहली बार आप जिस कस्टमर से मिले हो प्यारी सी स्माइल के साथ, एक प्यारी सी स्माइल, कोई दिक्कत नहीं, सेल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके अंदर वो नरमपन होना चाहिए, क्योंकि सेल्स कभी हायर स्पीक से नहीं हो सकता। आपके अंदर हाई स्पीक होगा जरूर, लेकिन उस स्पीक में मीठापन होना चाहिए। हेलो, चिल्लाने को सेल्समैन नहीं कहते, ले लो ले लो ले लो लो, अरे नहीं भाई, सड़क पर नहीं बेच रहे हो, शॉप पर जाके बेचना है आपको। आप कोई भी सेल करते हो, चिल्लाने का एक तरीका होना चाहिए, नहीं बस चिल्लाए जा रहे हो चिल्लाए जा रहे हो। अरे भाई, चिल्लाने को तो रोड पर जो कपड़ा बेचता है, सब्जी बेचता है, फल फ्रूट बेचता है, वो भी तो चिल्लाते हैं। लेकिन हम एक प्रोफेशनल काम करते हैं और हम एक प्रोफेशनल जगह जाते हैं जहां हमारा हर एक चीज़, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगर आप एक सेल्समैन हो तो आपके कपड़े की पहनावट, आपका एक स्मार्टनेस भी दिखना चाहिए, या आप अपने सेल्स के प्रति स्मार्टनेस हो, आप एक स्मार्ट होना चाहिए। कहते हैं कि जो दिखता है वो दिखता है, ठीक है, ऊपर ही जो दिखता है ठीक है, ऊपर का भी दिखना चाहिए और अंदर का भी दिखना चाहिए। हेलो, अंदर का भी दिखना चाहिए। अगर ये सब क्वालिटी आपके अंदर है तो आप सक्सेस हो जाओ सेल्समैन की दुनिया में, सेल्समैन के पास बन जाओगे और आपको किसी फील्ड में कोई सेल्स करने से माई गला नहीं रोक सकता।
तो आप भी कोई प्रोडक्ट बेचते हो, सेल करके उस फील्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज ले, अपने स्मार्टनेस पे आप काम करो। हेलो, तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। और अगला टॉपिक हम आएंगे, अगर कुछ भी रहेगा तो पार्ट 2 लेके आएंगे। हम आपको सेल जरूर कराएंगे, बेझिझक जाके सेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नए हो तो कोई दिक्कत नहीं, सेल्स में आ रही प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को सर्च करो, लेकिन मुझ में कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम है, सेल नहीं कर पा रहा हूँ तो उसमें मेरा फॉल्ट है। हेलो, लाइफ में कभी किसी को धोखा मत दो, और ख़ास तौर पे आप अपने आप को मत दो। ये नहीं हो रहा है तो यार मुझसे नहीं हो। अरे भाई, इस दुनिया में हज़ारों सेल्समैन, हज़ारों लोग ऐसे हैं। सेल आज की डेट में नौकरी ज़्यादा, सेल डिपार्टमेंट बहुत नंबर 1 पे चल रहा है, तो आप क्यों पीछे हो रहे हो? अगर आप पीछे हो रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपका वीकनेस है किसी चीज़ में, जिससे आप वहाँ पे फेल हो जा रहे हो। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप छोड़ दो वहाँ पर, अभी आप किसी और काम के लिए करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।